औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक अजीम मुसलमान फ़ातेह और हुक्मरान थे जिन्होंने सलीबी जंगों के दौरान अपनी जंगी महारत, हिकमत अमली और इंतज़ामी सलाहियतों की वजह से शोहरत हासिल की। उनका जासूसी निज़ाम भी उनकी कामयाबियों का एक हिस्सा था। अगरचे उस दौर के जासूसी निज़ाम के बारे में तफसीलात महदूद हैं, लेकिन तारीख़ी रवायात और मसादर से कुछ अहम निकात सामने आते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाकों और दुश्मन के इलाकों में जासूसों का एक वसी नेटवर्क कायम किया था। ये जासूस मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखते थे, जिनमें ताजर, वो दुश्मन के इलाकों में तिजारत के बहाने दाखिल होते और मालूमात जमा करते। मुसाफिर और ज़ायरीन, ये मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए जाने वाले अफराद के रूप में सलीबी रियासतों में दाखिल होते। बाज़ औक़ात सलीबी रियासतों के मुकामी ईसाई या मुसलमान भी सलाहुद्दीन अय्यूबी को मालूमात फराहम करते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तेज़ रफ्तार और महफूज पैगाम रसानी के लिए कबूतरों और सवारों का भी इस्तेमाल किया। ख़ास तौर पर कबूतरों के ज़रिए पैगामात, ये तरीका सरी और महफूज था। सवार कास्दीन की बात करें तो ये दूर दराज इलाकों में पैगामात पहुँचाते थे और अक्सर छोटे छोटे ग्रुप्स में सफ़र करते ताकि दुश्मन उन्हें रोक ना सके। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज ने सलीबियों की नकलो हरकत पर मुसलसल नज़र रखी। वो दुश्मन की फ़ौजी चालों और मुहासराई की मालूमात हासिल करने के लिए छोटी छोटी छापामार टीम्स इस्तेमाल करते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबी कैंप्स में अपने मुखबर भेजे जो दुश्मन की जंगी मनसूबाबंदी, फ़ौजी ताकत और रहनुमाओं के इरादों के बारे में मालूमात फराहम करते थे। उनमें बाज़ अरबी बोलने वाले ईसाई भी शामिल थे जो सलीबी फ़ौज में आसानी से शामिल हो जाते थे। 1187 में जंग हित्तीन के मौका पर सुल्तान सलाहुद्दीन ने सलीबी फ़ौज की कमज़ोरियों, पानी की किल्लत और उनकी पोजीशन के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की, जिसकी बुनियाद पर उन्हें फैसला कुन फतह हासिल हुई। बैतुल मक़दस की बात करें तो जासूसी नेटवर्क की मदद से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शहर की दिफाई कमज़ोरियों का पता लगवाया और मौसर मुहासरा किया। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सलीबी जासूसों का भी ख्याल रहता था। वो अपने कैंप्स में गैर मुल्कियों पर नज़र रखते थे और मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लेते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जासूसी निज़ाम उनकी फ़ौजी कामयाबियों का एक सतून था। उन्होंने मालूमात के हसूल, तज्ज़िया और इस्तेमाल में महारत का मुज़ाहरा किया, जिसकी वजह से वो सलीबियों के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद फैसला कुन मार के जीतने में कामयाब हुए। उनका ये निज़ाम जदीद जासूसी निज़ाम की इब्तदाई शक्ल कहा जा सकता है। दोस्तों, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूस वापस आते तो सुल्तान उन्हें बेशुमार इनामात से नवाजते। लोगों के एतराज़ करने के बावजूद सुल्तान उन्हें बेपनाह दौलत से नवाजते थे। सुल्तान कहा करते थे कि तुम लोग तो मेरे साथ और अपने बीवी बच्चों के सामने रहते हो, मगर मेरे जासूस इन चीज़ों से महरूम हैं। ये लोग दुश्मन के अंदर मेरी आँख और कान हैं। उनको ये भी मालूम नहीं होता कि ये वापस कभी अपने घर वालों से मिल भी सकते हैं या नहीं, इसलिए इनकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है।